देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला फौजी, देशवासियों की हिफाजत करने वाला फौजी, 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ का चैंपियन बनने वाला फौजी, एशियन गेम्स टोक्यो जापान में भारत को रिप्रेजेंट करने वाला फौजी आखिर क्यों बन जाता है खूंखार डाकू, जिसका नाम सुनते ही लोग तो क्या बड़े बड़े डाकू भी कांपने लगते थे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रू फैक्ट चैनल पर। 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भिदौसा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा 17 साल का हुआ तो फौज की राजपूताना राइफल्स में उसका सिलेक्शन हो गया। साल 1949 से लेकर 1979 तक फौज में नौकरी की। इन्होंने फौज की नौकरी करते हुए 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ के चैंपियन बने। एशियन गेम्स टोक्यो जापान में भारत को रिप्रेजेंट भी किया। मिल्खा सिंह समेत देश के बड़े बड़े लोग उनकी दौड़ की तारीफें किया करते थे। समय के कालचक्र को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें फौज की नौकरी छोड़ बिहार का रुख करना पड़ा, सरकार का दुश्मन बनना पड़ा। आखिर क्यों? पान सिंह तोमर जो मां के कसम देने पर बन गए थे बागी, इन्होंने ऐसा क्या किया कि एमपी के मुख्यमंत्री ने दिवाली पर दिए जलाने से मना कर दिया। पान सिंह 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान था। सेना में जाने के बाद दिन रात मेहनत करने लगे। दौड़ने में तो बचपन से ही माहिर थे। वहां पर स्पोर्ट कोटा ज्वाइन कर पान सिंह दौड़ने लगे। फिर इनकी पोस्टिंग रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में हो गई। रुड़की में फौज की भीतरी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके ट्रेनर ने उन्हें बाधा दौड़ यानी स्टीपल चेज की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। फिर क्या था, पान सिंह ने जमकर प्रैक्टिस की और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे। साल 1950 से लेकर 1960 के बीच इन्होंने 7 बार नेशनल स्टीपल चैंपियनशिप जीती। इन जीतों के बाद आर्मी के तमाम बड़े अफसरों के साथ खुद मिल्खा सिंह भी पान सिंह की तारीफ करने लगे थे। अब पान सिंह आम सिपाही से सूबेदार बन चुके थे। साल 1952 में पान सिंह को टोक्यो जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। उन दिनों पान सिंह के लेवल का खिलाड़ी पूरी दुनिया में नहीं था। उन्हें ही जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, लेकिन वो हार गए। दरअसल पान सिंह को बिना जूतों के दौड़ने की आदत थी। प्रैक्टिस से लेकर अब तक हुई किसी भी प्रतियोगिता में इन्होंने कभी जूते नहीं पहने थे। जूता पहनकर दौड़ने में वो कभी सहज नहीं रहे, लेकिन एशियन गेम्स के नियमों के अनुसार उन्हें मजबूरन वहां जूता पहनकर दौड़ना पड़ा। यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह थी। नौकरी करते हुए पान सिंह का जीवन सही बीत रहा था। इन्होंने वक्त से पहले नौकरी छोड़ गांव में रहकर खेती करने का फैसला लिया। दरअसल पान सिंह और उनके चाचा की कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। 1.25 बीघा पान सिंह की और 1.25 बीघा उनके चाचा की। चाचा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने 2.5 बीघा जमीन गांव के दबंग बाबू सिंह और झंडेल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी। कुछ दिनों बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। चाचा को खेती करने से मना कर दिया। नौकरी छोड़ पान सिंह तोमर गांव पहुंचे और उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत का फैसला था कि पान सिंह और उनके चाचा बाबू सिंह को उनके पैसे चुकाए और जमीन वापस ले ले। पान सिंह तैयार हो गए, लेकिन बाबू तोमर जमीन वापस नहीं करना चाहता था। पंचायत के फैसले के बाद भी बाबू तोमर जमीन वापस करने को तैयार नहीं था। पान सिंह के बेटे ने इसका विरोध किया तो इन्होंने बेटे की ही जमकर पिटाई कर दी। पान सिंह पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उल्टा इन्हीं का ही मजाक बना दिया। पान सिंह ने दरोगा को अपने देश के लिए जीते हुए मेडल तक दिखाए, लेकिन उसने इसकी कोई कद्र नहीं की। पान सिंह कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब गांव आए। इन्होंने भी वही फैसला किया जो पंचायत कर चुकी थी। बाबू तोमर जमीन वापस करने के इरादे में बिल्कुल नहीं था। उस जमीन पर चाचा ने जो खेती की थी, बाबू ने सारी फसल में आग लगवा दी। पान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार बड़े बड़े अफसरों के पास जाता रहा। बाबू तोमर और उसके परिवार के लोगों को पान सिंह की ये बात पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने पान सिंह को घर पर जाकर मारने का प्लान बनाया। वो घर की तरफ आगे बढ़े। घर पर बीवी, बच्चे और माँ थी। माँ ने उन लोगों को बंदूक के साथ गुस्से में घर की तरफ आते देखा तो बहू और पोतों को घर से भाग जाने के लिए कहा। बाबू तोमर और उसके 8-10 साथी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसे। वहाँ देखा तो केवल पान सिंह की बूढ़ी माँ थी। वो इतने गुस्से में थे कि पान सिंह के न मिलने पर उन्होंने बंदूक के बट से उनकी माँ को पीट दिया। जब पान सिंह घर वापस आए और उन्होंने अपने माँ की हालत देखी तो उनके सीने में आग लग गई। घायल माँ ने पान सिंह से टूटे हुए लफ्जों में कहा, तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी माँ का बदला नहीं लिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ के कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजे के साथ निकल पड़े।
पानसी ने अगले दिन सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे के करीब बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। सुबह मां की मौत हो जाती है। इसके बाद पानसी बाबू के भाई जंडेल सिंह को मारता है। कुछ दिनों में बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार देता है। इन 4 हत्याओं के बाद पुलिस पानसी के पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए पानसी अपने भाई भतीजे और परिवार के कुछ लोगों के साथ चंबल की बीहड़ की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ पहुँचने की कुछ ही दिनों बाद पानसी ने अपनी गैंग बना ली। गैंग में आधे लोग परिवार के थे और आधे जो पानसी को अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। साल भर में तो उनकी गैंग में 30 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने अपनी गैंग को फौज वाली ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उनकी गैंग इतनी ताकतवर हो गई थी कि पुलिस भी पानसी की गैंग का सामना करने से डरने लगी थी। पानसी का एनकाउंटर करने वाले डीएसपी एमपी सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था, फौजी बैकग्राउंड होने की वजह से पानसी पुलिस के सारे पैंतरे समझता था। उसकी लूट, अपहरण और हत्याओं की वारदातों की वजह से पूरी चंबल घाटी में उसका खौफ था। पुलिस वाले तो उसके नाम का खौफ खाते ही थे। 6 फुट के हट्टे कट्टे पानसी से उस समय बड़े बड़े डाकू फूलन सिंह और मलखान सिंह भी डरते थे। लोग उसे घाटी का शेर कहकर बुलाने लगे थे। उनके सगे भतीजे बलवंत सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि चाचा कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर भी निशाना तान देते थे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। दिमाग के वे इतने तेज थे कि एमपी में रहते हुए राजस्थान से अपहरण करा लिया करते थे। साल 1981 तक पानसी ने 50 से ज़्यादा अपहरण कर लिए थे। बीहड़ में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था, इसलिए पानसी की गैंग बीहड़ के आसपास के गांवों में डेरा डाला करती थी। उनकी गैंग गांव के किसी भी रसूखदार के घर पहुंचती और उन्हें खाना खिलाने को कहती। एक दिन पानसी अपनी गैंग के साथ भिंड के एक गाँव में गुर्जर के घर पहुँचा। उससे खाना बनाने के लिए कहा। घर के मुखिया ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस वहां पहुंचती है और बिना देरी किए पानसी की गैंग पर हमला बोल देती है। इस हमले में पानसी का भाई मातादीन मारा जाता है। पानसी और बाकी गैंग वहां से बच निकलते हैं। जब पानसी को यह पता चलता है कि गुर्जर ने उसकी मुखबिरी की थी, पानसी दोबारा उस गांव में पहुंचता है और गुर्जर परिवार के 6 लोगों को एक साथ गोली मार देता है। मारने के बाद अपने लाउडस्पीकर से गांव में ऐलान करता है कि सरकार और पुलिस को बता देना, पानसी को पकड़ पाना उसकी औकात से बाहर है। इस हत्या की घटना से एमपी सरकार हिल जाती है। एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बहुत दुख होता है। उस वक्त उन्होंने कहा था, इस दिवाली में दिए नहीं जलाऊंगा। अर्जुन सिंह पानसी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म देते हैं। पुलिस पर दबाव बनता है और बीएसएफ की 10 टुकड़ियां और एसटीएफ की 15 टुकड़ियां पानसी के पीछे लगा दी जाती है। उस वक्त पानसी को तलाशने के लिए अर्जुन सिंह सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। पुलिस को नई तकनीक के हथियार भी दिलाए गए थे। पुलिस ने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, पानसी की खबर देने वाले को नौकरी दी जाएगी। लोग लालच में आए और पुलिस को पानसी की खबर देने के लिए तैयार हो गए। और फिर अक्टूबर 1981 में पुलिस को जानकारी मिली कि पानसी 18 लोगों के साथ फला गांव में है। बिना देरी किए पुलिस अपने 118 जवानों के साथ उस गांव में पहुंच जाती है, जहां पानसी की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। करीब 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद पानसी तोमर मारा गया। इनका पूरा परिवार उनके साथ गैंग में शामिल था, लेकिन इन्होंने अपने बेटों को कभी डाकू या बागी नहीं बनने दिया। पानसी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पुलिस की नौकरी करना चाहता था। पानसी पुलिस से नफरत करते थे, इसलिए इन्होंने बेटे को फौज में जाने को कहा। आर्मी में पहचान की वजह से इन्होंने अपने बेटे को आर्मी में भेजा भी और बेटा सूबेदार के पद तक पहुंचकर रिटायर हुआ। आज भी उनके परिवार में सिर्फ फौज में नौकरी करने की परंपरा बनी हुई है। इस तरह देश का एक वफादार सैनिक पुलिस के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।